अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज के एपिसोड भी हर स्पेशल एपिसोड है और आज के एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है। खुसूसन आपने थंबनेल पे भी देख लिया होगा कि आज की इस एपिसोड में मैंने पूरी डिटेल आपके सामने डिस्क्राइब करनी है कि अगर आप डबल बेड यानी कि 2 बेड वाला कमरा लेंगे तो आपके कितने एक्सपेंसेस आने वाले हैं, अगर आप 3 बेड वाला कमरा लेंगे तो कितने एक्सपेंसेस आने वाले हैं। कंप्लीट डिटेल है और भी मज़ीद बहुत सारी खबरें हैं, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें। कोई पैकेज नहीं होगा, इस पर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होंगे। जी तो दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी हज और उम्रा में इंटरेस्टेड हैं, जो लोग हज करना चाहते हैं 2024 में, तो उन्होंने ये वीडियो इसलिए देख रहे होंगे ताकि उनके पास मुकम्मल डिटेल आ जाए, तो अल्लाह ताला उनके नसीब में 2024 में हज ज़रूर अता फ़रमा दें और एक मकबूल हज उनके हिस्से में अता फ़रमाएँ। और मुझे भी अपनी दुआओं में आपने हज के दौरान ज़रूर याद रखना है। तो डिटेल डिस्कस करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक इतनी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं हज 2024 में, तो मेरा आपको ज़ाती मशवरा है कि डबल बेड या ट्रिपल बेड की तरफ ना जाएं। इसके बिहाइंड एक बहुत बड़ी लॉजिक है। वो लॉजिक मैं ज़रा पहले डिटेल आपको बता दूं, वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा, तो उसको भी आपने ज़रूर सुनना है। तो एक्सपेंसेस मैं आपके सामने रख देता हूँ जनाब, जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं बड़ी डिटेल के साथ। यानी कि पहले मैं लॉन्ग हज पैकेज की डिटेल आपको बता दूं, जिसका दौरानिया 38 से 40-42 दिन का होता है। तो रेगुलर हज स्कीम में जो शेयरिंग कमरा होता है, जिसमें और भी बहुत सारी फैमिलीज़ मौजूद होती हैं, उसका जो एक्सपेंस है वो 10,65,000 रुपये है बग़ैर कुर्बानी के। अगर इसमें कुर्बानी भी शामिल कर लें तो इसके एक्सपेंसेस हैं 11,25,000 रुपये। अच्छा, अब इस रेगुलर हज स्कीम में डबल बेड वाला अगर हम कमरा शामिल कर लें तो उसके अखराजात कितने होंगे? उसके अखराजात होंगे 12,45,000 फ़ी बंदा, फ़ी हाजी पर हेड। आपको 12,45,000 12,45,000 फ़ी बंदा अदा करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है, बहुत से लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि ये सिर्फ एक ही बंदे को 1,80,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, तो ऐसा जनाब बिल्कुल नहीं है। आपको फ़ी बंदा यानी कि अगर आपके 2 बंदे हैं, मियाँ बीवी जा रहे हैं या माँ बेटे हैं, बहन भाई हैं, अगर आप एक सेपरेट रूम लेते हैं तो आपको फ़ी बंदा 1,80,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, जो अमाउंट बनती है 12,45,000 12,45,000 रुपीज़। और इसमें अगर हम कुर्बानी भी शामिल कर लें तो ये 13,05,000 रुपये बनते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ट्रिपल बेड्स की। अगर आपके 3 बंदे हैं तो आप एक कमरा लेते हैं तो उसके फ़ी अदद यानी कि फ़ी बंदा फ़ी हाजी कितना एक्सपेंस होगा, वो होगा 11,25,000 रुपये फ़ी बंदा आपको पे करना पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। बहुत से लोग क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि हमें फ़िलहाल सिर्फ एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, रकम नहीं जमा करवानी पड़ेगी, या किस्तों में रकम जमा करवानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है जनाब, किस्तों में कोई रकम नहीं होगी, यकमुश्त एक ही दफ़ा फर्स्ट हैंड में आपको रकम फौरी उसी वक्त जमा करवानी पड़ेगी। इसके साथ अगर हम कुर्बानी ऐड कर लें तो उसकी रकम हो जाएगी 11,85,000 रुपये। तो ये मैंने आपको बता दी है एक लॉन्ग हज पैकेज की। अब शॉर्ट हज पैकेज की बात कर लेते हैं। उसमें जो रेगुलर हज स्कीम होगी जिसमें शेयरिंग होगी, उसकी रकम है 11,40,000 रुपये। ये 20 से 25 दिन इसका दौरानिया होगा। इसकी खर्चा जो है 11,40,000 रुपये। अगर इसी में कुर्बानी ऐड कर लें तो ये रकम हो जाएगी 12 लाख रुपये। अगर इसमें हम डबल बेड अगर आप लेना चाहते हैं 20 से 25 दिन के दौरानिया के हज के लिए, तो उसकी फ़ी अदद, फ़ी बंदा फ़ी हाजी यानी कि पर हेड उसकी जो अमाउंट होगी वो 13,20,000 रुपये होगी, 13,20,000 रुपीज़। ठीक है, और अगर इसमें हम कुर्बानी शामिल कर लें, उसकी रकम शामिल कर लें, तो ये 13,80,000 रुपये बनती है। इसमें अगर हम ट्रिपल बेड में हम शामिल कर लें, अगर हम डबल बेड की जगह ट्रिपल बेड पे आ जाएं तो ये 12 लाख रुपए होगी इसकी रकम शॉर्ट हज पैकेज की। और इसमें कुर्बानी अगर हम शामिल कर लें तो 12,60,000 रुपये होगी। अगर इसके साथ जो नीचे एक नोट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन में जारी कर दिया है वो ज़रा सुन लें गौर से। मक्का मुकर्रमा में रिहाइश की कैटेगरी अलग कमरा बशर्ते दस्तयाबी है। कि अब ये भी नहीं पता कि कैटेगरी अगर आपको अपग्रेडेड चाहिए तो वो भी दस्तयाब होगी कि नहीं होगी। सहूलत ना मिलने की सूरत में रकम वापस की जाएगी, यानी कि अगर ये सहूलत आपको नहीं मिलेगी तो ये रकम आपको वापस दे दी जाएगी। और इसमें जो मदीना मुनव्वरा के जो दिन शामिल हैं वो 8 दिन शामिल हैं लॉन्ग टर्म पैकेज के, यानी कि 38 से 42 दिन के पैकेज में 8 दिन शामिल हैं। और 20 से 25 दिन वाले पैकेज में 3 से 5 दिन होंगे मदीना मुनव्वरा में। बाकी जो डिटेल्स हैं वो वही हैं कि हज की तरबियत शामिल होगी, वैक्सीनेशन होगी, इसमें सऊदी अरब में तिब्बी सहूलियात वहाँ मौजूद होंगी, दो तरफ़ा हवाई टिकट वहाँ मौजूद होगा, मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में शेयरिंग रिहाइश होगी, मुकम्मल ट्रांसपोर्ट होगी। और मशायर में मकतब डी कैटेगरी सहूलत होगी, खाना 5 लीटर जमज़म और तकाफुल फ़ंड
ये तकाफुल फ़ंड क्या चीज़ है, इसको ज़रा मैं डिटेल में ज़रा समझना चाहूँगा। मैं इसको ज़रा सर्च करता हूँ तो मैं फिर आपको इसमें बताऊँगा कि तकाफुल फ़ंड क्या चीज़ है। जो मेरा मशवरा है आप लोगों के लिए वो ये है कि आप ये 2 बेड और ट्रिपल बेड वाली कैटेगरी में ना जाएँ। देखें, जब हम यहाँ पे मौजूद होते हैं ना तो हमारी सोच कुछ और होती है। जब हम सऊदीया में जाते हैं हज या उम्रा करने के लिए तो इंसान की वहाँ सोच तब्दील हो जाती है। एक इत्तेहाद, एक भाईचारे वाले वहाँ पर माहौल होता है। तो आप जितने लोगों के साथ रहेंगे तो आप में एक बर्दाश्त का अंसर शामिल हो जाएगा और उसमें सारे अच्छे लोग होते हैं जो हज करने जाते हैं, उसमें बुरे लोग नहीं होते। अल्लाह रहम करे, वहाँ लोगों की प्रायोरिटीज़ और होती हैं। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप लोग इतना ज़्यादा एक्सपेंस की तरफ ना जाएँ। फिर जब आप एक अलग कमरे में रहेंगे तो आप लोगों से मिलें-जुलेंगे नहीं, एक अच्छा ताल्लुक आपका नहीं बनेगा और लोगों की मदद करने का आपके जो अंदर जज़्बा होगा वो पैदा नहीं होगा। तो मैं तो वहाँ पे जब गया हूँ तो मैं यही सोचता था कि यार हम इतने सारे लोगों के साथ मिल रहे हैं ना, तो एक मदद करने का जज़्बा जो पैदा होता है वो अलग ही फीलिंग है। तो आप लोग डबल बेड और ट्रिपल बेड की तरफ ना जाएँ, वहाँ पर जाकर अजीब ही मसाइल समटाइम्स हो जाते हैं कि रूम भी अवेलेबल नहीं होता। तो डबल बेड या ट्रिपल बेड तो दूर की बात है, रूम नहीं मिल रहा होता है समटाइम्स, इतने रश होता है। तो उसमें फिर आप लोग कंप्लेन कर रहे होंगे, वीडियोज़ बना-बना के भेज रहे होंगे कि जनाब हमने अलग कमरे के पैसे दिए थे, हमने ट्रिपल बेड के कमरे के दिए थे, हमें गंदा रूम दे दिया, हमें बेड नहीं मिल रहा, हमें ये नहीं हो रहा। तो उन तमाम टेंशन से अपने आप को बचाएँ, एक सिंपल वे में हज करें और हम्बल वे में जाके हज करें। उसमें वीआईपी प्रोटोकॉल के चक्कर में मेरा मशवरा ये है कि हज ना करें। आप बड़े सुकून के साथ इंशाल्लाह हज करेंगे। मैं अपने जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं और जो लोगों के साथ मैं मिलता-जुलता हूँ, जो लोगों ने मुझे बताया, मैं उस बारे में आपको ये बात हरगिज़ नहीं आपको कहूँगा कि आप इन तमाम मज़ीद एक्सपेंसेस की तरफ जाएँ। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हज पर जाएँ तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।